दोस्तों, इस वजीफे का टॉपिक क्या है कि एक गुर्बत का मारा कैसे अमीर हुआ। यकीन करें कि मैंने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा, और मैं लोगों के सामने तो नहीं लेकिन छुप के बहुत रोया। मौला, तू जिसको देता है कैसे देता है। उम्रे का टिकट उस बंदे का निकला मेरे सामने, मस्जिद में महफिल हुई, उम्रे का टिकट उसका निकला। गरीब मजदूर बंदा, उसके कपड़े आप देखो तो उसके करीब ना जाओ, कहो यार मेरे कपड़े मैले ना हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं इस तरह कर कहता नहीं हूं। और जब उसका टिकट निकला उम्रे का, तो यकीन करें इतने दुनिया बैठी हुई थी मस्जिद में। मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, थोड़ा सा मैं तहमीद इसलिए बांध रहा हूं कि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब उसका टिकट निकला यार, अब जिस दौर की मैं ये बात कर रहा हूं, उस दौर में भी 50,000 रुपए का खर्चा था उम्रे का। आजकल तो नहीं, आजकल तो 2.5 लाख रुपए लगता है। अच्छा जी, जब टिकट निकला ना, तो दुनिया ने, अल्लाह की अता थी ना, गुर्बत का मारा था, दुनिया ने उसकी, कोई बंदा आ रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, खुशी से लोग रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुरंदाजी हुई थी ना, कुछ को हो सकता है ये भी गम होगा हमारा नहीं निकला है जी। एक बंदा आया 10,000 दे गया। इस तरह करते करते 50,000 रुपये उम्रे का खर्चा था जो उसका फ्री पूरा हुआ। साथ जो लोगों ने उस पर, यानी यानी कि उसका जो मतलब है कि इस्लामी कह लें, जैसे दूल्हे को होती है कि भैया हमारी तरफ से ये वहां पर जाओगे तो खर्चा करना, दुआ करना। 70-80 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया, जो आज का जो है ना 4-5 लाख रुपया बनता है इस वक्त करंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं है जी। गुर्बत का मारा है जी। रेडी चलाया करता था एक टायर वाली रेडी, अगर आपके पास है, मेरे एडिटर से गुजारिश है तो यहां पर दिखाएं। बाद में उसने दुकान डाल ली। तो वो अमल में आज आपको बताने आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला गुर्बत का जो मारा है मलदार कैसे बना। रिज़्क बेपना बरकत, यानी बरकत ही बरकत अल्लाह ताला ने उसे अता की। तो दोस्तों, एक शायर भी है, एक शेर सुने फिर मैं वजीफा बताता हूं। शायर फरमाते हैं कि दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गम खार नजर आए। तो ना तो बढ़िया, लेकिन एक शेर पढ़ दिया मैंने बरकत के लिए कि गमखार कौन है? हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये मेरे पास हवाला नहीं है, लेकिन एक हदीस मैंने सुनी हुई है, अल्लाह माफ करे कोई गलती ना हो, कि एक यानी आलम से मैंने ये, एक खतीब से सुनी थी कि हर नबी को दुआ का मौका दिया गया है? नबी पाक को भी कि आप दुआ मांगे कबूल है। तो हजूर ने नहीं मांगी, हजूर ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं हशर में मांगूं। और हशर में हजूर क्या मांगेगी? या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे, मेरी उम्मत नू बख्श दे। तो ऐसे नबी गमखार नहीं है तो फिर क्या है? जब सामने आंखों के गमखार नजर आए। तो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, क्या वजीफा है, दिल थाम लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर वो सुनवाई होगी। यानी अगर मैं इस पर वाकयात बताऊं ना तो ये वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी। है कि बड़े बड़े यानी लोगों के कर्ज उतर गए हैं जी, बड़े बड़े लोगों के मसाइल हल हो गए, बड़े बड़े लोगों की परेशानियां हवा में उड़ गई है जी। अमल बताता हूं, गुजारिश है नेकी की नियत करके एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना चाहें तो अपनी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप आइंदा हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी किया करें किसी एक न एक बंदे के साथ। भला होगा, भला अगर भले की नियत करोगे तो भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, उस बंदे ने जो मलदार हो गया था जिसका मैंने जिक्र आपसे किया, अर्ज इस तरह है कि जो बंदा कोई, यानी देखें
एक कोई हर बंदा पढ़ा तो नहीं होता, कई लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे, मैं कई बार ये सोशल मीडिया पर देखता हूँ। एक बार एक सवाल किया जा रहा था कि आखिरी नबी का नाम बता दो। बड़े बड़े सही पहनाए वाले लोग, अच्छे खासी पर्सनैलिटी वाले लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि आखिरी नबी कौन है, हैं? इस तरह की भी दुनिया है। तो फिर वो क्या वजीफा करेंगे? जो अगर आप कुछ ना पढ़ सकें तो एक वजीफा अपना लें। गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। जिंदगी का ओढ़ना बिछोना दरूद बना लो। और मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि जुमेरात, जुमे की रात, एक जुमेरात का दिन, एक जुमे की रात और एक जुमे का दिन। समझ गए मेरी बात? यानी जुमेरात, फिर जो रात आती है जुमे और जुमरात की दरमियानी रात है, और जुमा, बगैर गिने दरूद पढ़ें। और दरूद कौन सा पढ़ें? जो आपको आसान लगे। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या बड़ा नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा हुआ आ रहा है, या इस तरह पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा बात याद रखिएगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद है, लेकिन बेहतर यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। हजूर की आल पर भी सलाम भेजें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे, मैं कहता हूं गंदम उगती है ना, गंदम, उसको पीसना पड़ता है। मेरी बात समझे? पीस के उसका आटा बनता है, फिर आटे को आप गूंदते हो, फिर उसे पकाते हो, फिर रोटी बनती है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आपकी रोटियां उगा करेंगी। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल या मुबालगा आराई समझ लें। यानी अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि गंदम नहीं, रोटियां उगा करेगी। ये पंजाबी में एक मिसाल है ना, पुज्जे जमणगे। वो मैंने मिसाल नहीं दी, मैंने रोटियां इसलिए कह दी कि अब ज़ाहिर है बड़ी दुनिया मुझे सुनती है, इंडिया में मुझे देखा जाता है, पाकिस्तान की अपनी अपनी इलाकों की बोलियां। तो इंशाअल्लाह इतनी अल्लाह ताला तुम्हें आसानियां देगा। दरूद पाक हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लो। यानी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो कि यार मुझे आज मैंने पढ़ा क्यों नहीं मिला, कल पढ़ा क्यों नहीं मिला, भूल जाओ। यानी वो हिंदी की एक मिसाल है हिंदुस्तानियों की कि तू मतलब है कि कर्म करता जा, फल की उम्मीद ना कर जी। यानी अपनी तू तरफ से यानी अमल करता जा, फल देने वाली ज़ात रब की है। और जब तुम दरूद पढ़ोगे ना, तुम देखना तुम्हें अगर नींद सही नहीं आती, नींद भी आएगी। सुकून नहीं है, सुकून भी आएगा। और बंदा गरीब हो तो उसे सुकून कैसे आए? नहीं आ सकता ना। अब उसके पास हालात उसके ठीक होंगे, पैसा माल आएगा तो सुकून आएगा। तो फिर जाहिर है सुकून अल्लाह ने देना है, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हें रिज़्क भी मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी यानी जितनी कमज़ोरियाँ हैं, तुम्हारी परेशानियाँ हैं, गुर्बत भी एक कमज़ोरी है, दुख भी एक कमज़ोरी है जी। तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत पूरी करेगा। 100 बार नहीं तो यार 50 बार हर नमाज के बाद, नहीं तो 20 बार पढ़ लो। और जुमरात, जुमे वाली रात और जुमे के दिन बगैर गिने दरूद पाक पढ़ो। इंशाल्लाह तुम्हारी कभी इंशाल्लाह तुम देखोगे कि जिंदगी के हर मैदान में अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। मेरी ये बात मान के देखो अल्लाह ताला। और हाँ, कभी कभी सदका भी दे दिया करो, कोई थोड़ा बहुत 10-20 रुपए 50 रुपए। और एक और आखिरी बात कह के इजाजत चाहता हूं, एक मेथड बनाएं। अगर आप 100 कमाते हो तो 2 रुपए अल्लाह के नाम पे दे दो। 2 रुपए की क्या हसीयत है? 500 कमाते हो 10 रुपए दे दो, 1000 कमाते हो 20 रुपए दे दो। अल्लाह से कारोबार करो, दुरूद पाक पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला देखना एक टाइम आएगा लोग तुम्हारी मिसालें देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।